आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेल गॉड जीसस पर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण प्रार्थना आपके जीवन को कैसे बदल सकती है? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक बार की प्रार्थना आपके लिए चमत्कार ला सकती है। देखना आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा कि आप उसे देख अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। इस प्रार्थना के करने के बाद ऐसा भी हो सकता है। वीडियो में जो प्रार्थना बताया हूँ, एक बार इसे जरूर करके देखना। इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पानी की प्रार्थना एक अद्भुत अनुभव जो हमें प्रभु यीशु के साथ एकता का एहसास कराता है। जब हम पानी के साथ प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्यास और आत्मा दोनों को शांति मिलती है और हम प्रभु यीशु के करीब होते हैं। प्रभु यीशु यह प्रार्थना पानी के महत्व और इसके अद्भुत गुणों के बारे में बताती है। पानी मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और हमारे स्वास्थ्य और सुख के लिए अनमोल गुणों से भरपूर है। प्रार्थना करते समय पानी के साथ जुड़ने से हमारी प्रार्थना और प्यास दोनों शांत हो जाते हैं और हम प्रभु यीशु के साथ एकता महसूस करते हैं। यह एक अद्भुत अनुभव अनमोल गुणों से भरपूर है। प्रार्थना करते समय पानी के साथ जुड़ने से हमारी प्रार्थना और प्यास दोनों शांत हो जाते हैं और हम प्रभु यीशु के साथ एकता महसूस करते हैं। यह एक अद्भुत अनुभव होता है जहां हम प्रभु के साथ संवाद करते हैं और उनसे अपनी प्यास बुझाने की विनती करते हैं। इस प्रकार हमारी प्रार्थना और प्यास दोनों शांत हो जाते हैं और हम प्रभु यीशु के साथ एकता महसूस करते हैं। प्रभु यीशु के साथ संवाद करें और अपनी प्रार्थनाओं को उनके साथ जोड़ें। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करने का अर्थ है कि हम प्रभु यीशु को अपने प्रार्थनाओं के माध्यम से संबोधित करते हैं और उनसे संवाद करते हैं। यह एक विशेष तरीका है जिससे हम अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के सामर्थ्य और आशीर्वाद के साथ जोड़ते हैं। प्रार्थना करते समय पानी के साथ जुड़ने से हमारी प्रार्थना और प्यास दोनों शांत हो जाते हैं और हम प्रभु यीशु के साथ एकता महसूस करते हैं। यह एक अद्भुत अनुभव होता है जहां हम प्रभु के साथ संवाद करते हैं और उनसे अपनी प्यास बुझाने की विनती करते हैं। इस प्रकार हमारी प्रार्थना और प्यास दोनों शांत हो जाते हैं और हम प्रभु यीशु के साथ एकता महसूस करते हैं। पानी एक साधारण तत्व, लेकिन इसके अंदर छिपी है असाधारण शक्तियाँ। क्या आप जानते हैं कि यह हमारे विचारों और प्रार्थनाओं के प्रति संवेदनशील है? आइए जानें। पानी एक ऐसा तत्व है जो अपने आसपास की सभी शक्तियों को अपने अंदर संग्रहित करता है और उन्हें लंबे समय तक संग्रहित रखता है। यह एक अद्भुत प्रकृति का रहस्य है कि पानी न केवल हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, बल्कि यह पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं हो सकता। यह हमारे शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है, विभिन्न कार्यों में मदद करता है और पृथ्वी की संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि पानी अपने आसपास के नकारात्मक और सकारात्मक विचारों को समझ सकता है और उनके अनुसार प्रतिक्रिया दे सकता है। जब हम पानी के साथ प्रार्थना करते हैं तो पानी में एक अलग प्रकार की ऊर्जा तैयार हो जाती है। वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने चर्च में प्रार्थना करते समय पानी रखा और देखा कि प्रार्थना के बाद पानी में कुछ अद्भुत शक्तियां थीं। इस प्रयोग से यह साबित हुआ कि पानी में कुछ अलौकिक ऊर्जा होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं, बल्कि एक अद्भुत ऊर्जा का स्रोत भी है? आइए इस प्रार्थना के माध्यम से हम पानी की शक्तियों को जागृत करें और उसके अद्भुत गुणों का अनुभव करें। यह प्रार्थना पानी के महत्व और इसके अद्भुत गुणों के बारे में बताती है। तो यह प्रार्थना हमें स्वर्ग पिता प्रभु यीशु के नाम से करनी है पानी के साथ। आप ऐसा जरूर सोच रहे होंगे कि यह प्रार्थना हम पानी के साथ ही क्यों करें। मैं आपको यह बता दूं कि पानी ऐसा तत्व है जो कि पानी अपने आसपास की सभी शक्तियों को अपने अंदर संग्रहित करता है और उन्हें लंबे समय तक संग्रहित रखता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि पानी अपने आसपास के नकारात्मक और सकारात्मक विचारों को समझ सकता है और उनके अनुसार प्रतिक्रिया दे सकता है। जब हम पानी के साथ प्रार्थना करते हैं तो पानी में एक अलग प्रकार की ऊर्जा तैयार हो जाती है। प्रार्थना करते समय आपको अपने मन को पूरी तरह से साफ रखना होगा और पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करनी होगी। प्रभु यीशु के अनुसार प्रार्थना करने के लिए आपको एक साफ गिलास में पानी लेना होगा और एक शांत कमरे में जाकर
अकेले बैठकर प्रार्थना करनी होगी। यह एक आध्यात्मिक प्रथा है जो विश्वास के आधार पर अपनाई जाती है। प्रार्थना करते समय आपको अपने मन को पूरी तरह से साफ रखना होगा और पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करनी होगी। यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो आपको आपके मन को शांत और स्थिर रखने में मदद करता है और आपको अपने विश्वास के साथ प्रार्थना करने की सामर्थ्य प्रदान करता है। प्रार्थना में हम अपनी किसी भी इच्छा के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, चाहे वह पूरी हो या नहीं। यह एक आदर्श है जिसे हमें अपनी प्रार्थनाओं में अपनाना चाहिए। प्रार्थना हमारे मन को शांत और स्थिर रखने में मदद करती है और हमें अपने विश्वास के साथ प्रार्थना करने की सामर्थ्य प्रदान करती है। जब हम प्रार्थना करते हैं और अपनी इच्छाओं को प्रभु यीशु के सामर्थ्य में सौंपते हैं तो हम उनके द्वारा दिए गए वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी प्रार्थनाएं हमें आंतरिक शांति, सुख और आनंद प्रदान करती हैं और हमें प्रभु के द्वारा दिए गए सभी वरदानों के लिए आभारी रहना चाहिए। प्रार्थना में हम संयम और समय की महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ अपनी इच्छाओं को प्रभु यीशु के सामर्थ्य में सौंपते हैं। हालांकि आप एक ही प्रार्थना में कई इच्छाएं नहीं मांग सकते, बल्कि आप सिर्फ 5 इच्छाएं ही मांग सकते हैं। यह एक नियम है जिसे हमें अपनी प्रार्थनाओं में ध्यान देना चाहिए। अपनी प्रार्थना में हमें अपनी सभी इच्छाओं को सौंपने के बजाय हमें कुछ महत्वपूर्ण और प्राथमिक इच्छाओं का चयन करना चाहिए। यह हमें अपनी प्रार्थना को संकेत करने और अपने विश्वास को समर्थन करने में मदद करेगा। प्रार्थना का सही तरीका: अपनी इच्छाओं को संयमित करें और प्रभु की कृपा के लिए आभार व्यक्त करें। इस नियम का पालन करने से हम अपनी प्रार्थना को संयमित रख सकते हैं और अपनी सभी इच्छाओं को एक संरचित तरीके से सामर्थ्य में सौंप सकते हैं। हमें आपकी प्रार्थना में ध्यान देने की आवश्यकता होती है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपनी प्रार्थना में इतनी इच्छाओं को शामिल कर रहे हैं जो हमारे और हमारे परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमें धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि हमारी प्रार्थना पूरी होने की उम्मीद होती है और हमें विश्वास है कि प्रभु यीशु हमारी इच्छाओं का पूरा करेंगे। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि प्रार्थना में हमें हमारी सबसे महत्वपूर्ण इच्छाओं के साथ धन्यवाद देना चाहिए और प्रभु की कृपा और सहायता के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रभु हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं और हमें उनकी इच्छाओं के अनुसार भलाई और संतुष्टि प्रदान करते हैं। प्रार्थना का सही तरीका: अपनी इच्छाओं को संयमित करें और प्रभु की कृपा के लिए आभार व्यक्त करें। प्रार्थना में क्या क्या बोलना, कैसे बोलना है, यह मैं आपको बताता हूँ। आपको प्रार्थना करते समय यह बोलना है: स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सारी दुख हर ली और मुझे सुख शांति दी है। तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी वह हर एक इच्छा पूरी कर दी है। चाहे वह इच्छा पूरी हुई हो या ना हुई हो, तब भी अपने साफ मन से, साफ दिल से यह प्रार्थना करना है और पूरे विश्वास और लगन के साथ करना। फिर किसी भी प्रकार की इच्छा हो, जैसे कि आप किसी को चाहते हैं और उससे शादी करना है, या किसी काम के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, किसी प्रकार की नौकरी के लिए, या कोई बीमारी है और उससे बहुत परेशान हो, घर में कोई भी बीमारी से जूझ रहे हो, आपको बिल्कुल साफ मन से, दिल से, विश्वास के साथ बोलना है: मेरे स्वर्गीय पिता, मैं तेरा साफ मन के पूरा विश्वास के साथ धन्यवाद करता हूँ कि मेरा उसके साथ कभी खुशी सम्मेलन के साथ मिलन हो गया, शादी हो गया, वह सारी दुख दूर हो गया और सारी बीमारी दूर हो गया, मुझे एक अच्छी सी नौकरी भी मिल गया, वह मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। फिर प्रार्थना के बाद का पानी एक नई ऊर्जा का स्रोत। जब हम इसे पीते हैं तो हम अपने भीतर सकारात्मकता का संचार करते हैं। यह एक दिव्य अनुभव है जो हमारे मन और शरीर को शुद्ध करता है। प्रार्थना के बाद हमें उस पानी को पीना होता है क्योंकि उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा होती है जो हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। यह एक आदर्श है जिसे हमें अपनी प्रार्थनाओं के बाद अपनाना चाहिए। प्रार्थना हमारे मन को शांत और स्थिर रखने में मदद करती है और हमें अपने विश्वास के साथ प्रार्थना करने की सामर्थ्य प्रदान करती है। जब हम प्रार्थना करते हैं और अपनी इच्छाओं को प्रभु यीशु के सामर्थ्य में सौंपते हैं तो हम
उनके द्वारा दिए गए वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करने के बाद जब हम पानी पीते हैं तो हम उस पानी के साथ उस सकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर में आमंत्रित करते हैं जो हमें नई ऊर्जा प्रदान करती है। यह प्रार्थना के बाद हमारे शरीर को शुद्ध, प्राणिक और दिव्य बनाने का एक तरीका है। यह पानी हमारे शरीर के अंदर बाधाओं को दूर करने, विषाक्तता को कम करने और हमें एक नई ऊर्जा की अनुभूति कराती है। पानी पीने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम उसे अच्छी तरह से साफ करें और उसे पवित्र बनाने के लिए धन्यवाद दें। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम उसे प्रभु की कृपा और सहायता के लिए एक उपासना का हिस्सा मानें और उसे पीने के बाद हमें धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि हमारी प्रार्थना पूरी होने की उम्मीद होती है। इसलिए प्रार्थना के बाद हमें उस पानी को पीना चाहिए ताकि हम उस सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग कर सकें और एक नई ऊर्जा से भर जाएं। यह हमें शांति, सुख और प्रगति प्रदान करेगा और हमें अपनी आत्मा के विकास की ओर आग्रह करेगा। मैंने ये प्रार्थना आपको जिस प्रकार बताया है उसी प्रकार से करना है। आपकी वह सभी इच्छा पूरी हो जाएगी। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और क्योंकि उनके वचनों के ऊपर और उनके ऊपर विश्वास करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। आप सभी को प्रभु आशीष दें और आप सभी की इच्छा पूरी करें। आमीन। फिर मिलते हैं।